आज हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की बात करेंगे बिकॉज अभी हाल में ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं वो सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। पहली बात तो ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है, राजनयिक संबंध है, वो 1941 में आज़ादी से पहले ही इस्टेब्लिश हो चुके थे। 2009 में हमारे भारत के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। सामरिक भागीदारी समझौता 2009 में स्टैब्लिश हुआ। 2011 में कह सकते हैं कि एक प्रतिबंध लगाए हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की बिक्री पर भारत को। उस प्रतिबंध को, उस रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हटा लिया 2011 में। 17 में वो एक वाइट पेपर लाए थे फॉरेन पॉलिसी के लिए, विदेश नीति के लिए, जिसमें उन्होंने भारत को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बताया। 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई, वो ये हुई कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है एक 2+2 डायलॉग जो है स्टार्ट हुआ। ये 2+2 डायलॉग क्या होता है, इसमें किसी भी देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और रक्षा मंत्री हैं, साथ में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, ये दोनों साथ में बैठते हैं दोनों देशों के। तो ऐसा 2+2 जो डायलॉग है हमारा स्टार्ट हुआ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा 2+2 डायलॉग ऑस्ट्रेलिया के साथ ही नहीं होता है, अमेरिका के साथ भी होता है, जापान के साथ भी होता है, जो कि सभी क्वाड के कंट्री हैं। रशिया एक ऐसा देश है जो कि क्वाड का कंट्री नहीं है, जिसके साथ हम 2+2 बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं। 2+2 डायलॉग के बाद हम देखेंगे कि हमारा एक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एक एक्टा जो है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, अप्रैल 2022 में जो है ये साइन हुआ है, जिसे हम एक्टा कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इससे दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रेंथन होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोनों जगह। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो है कह सकते हैं कि जो भारत के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है ये 17th लार्जेस्ट पार्टनर है भारत के लिए। और जो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत के लिए 9th लार्जेस्ट पार्टनर है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि भारत के लिए, भारत के जो स्टूडेंट होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ जो स्टूडेंट है वो अभी लगभग ऑस्ट्रेलिया में 77,000 के आसपास विद्यार्थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो कि भारत से गए हुए हैं। अगली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी भारत ने जो है ये IAEA की मीटिंग हुआ था, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसकी मीटिंग हुआ था। तो इस मीटिंग में चाइना ने जो ऑकुस डील है, उस ऑकुस डील पर ऑब्जेक्शन लगाया था इस IAEA की मीटिंग में। लेकिन इस प्रयास को भारत ने विफल कर दिया। वियना में ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट किया था भारत ने, जो मीटिंग हुआ था IAEA का। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऑकुस डील है उस पर ऑब्जेक्शन लगाया था चाइना ने। ऑकुस डील क्या है? ऑकुस डील जो है ये UK, USA और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया है, इन तीनों के बीच में ऑकुस डील हुआ है, जिससे कहने का मतलब है कि इस ऑकुस डील के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाएगी, ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है ये हम मिलके चाइना का मुकाबला कर सकें। इसीलिए एक क्वाड ग्रुप का गठन किया गया है। क्वाड में 4 देश हैं, जिसमें जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है। और हम क्वाड का जो क्वाड ग्रुप में है, क्वाड ग्रुप क्या करता है? कॉपरेशन है हम सब के लिए, हम चारों देशों के लिए। हम डिफरेंट मोर्चों पे एक दूसरे को, जैसे वैक्सीन है, राइट, या फिर आपका जो है टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें चाइना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना की आज जो पॉलिसी है बहुत, चाइना एग्रेसिव बना हुआ है और चाइना जो है पड़ोसी देशों के लिए टेंशन क्रिएट करता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, हाल में ताइवान का टेंशन देखा होगा। भारत के साथ तो उसके संबंध कैसे हैं ये तो जग जाहिर है, और इसमें हमारे विदेश मंत्री साहब जो हैं चिंता पहले से ही जता चुके हैं। तो चाइना के लिए हम लोग जो है चाइना का मुकाबला कैसे किया जाए, इसके लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है साथ में है। और
आपको मालूम होगा कि 2020 से नेवल एक्सरसाइजेस का नाम मालाबार है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है, ऑस्ट्रेलिया नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, जिसे मालाबार कहते हैं हम। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया और भारत क्या चाहते हैं, एक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर से, इंटरनेशनल लॉ से मेंटेन किया हुआ विश्व होना चाहिए। हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं। तो इस क्रम में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो संक्षिप्त जानकारी है जो मैंने आपको दी, मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको ऑस्ट्रेलिया और जो भारत के जो संबंध है उसको समझने में आपको आसानी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।